हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीवी स्कूल चैनल। तो अज का साडा टॉपिक है फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटालिस्ट एंड सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट। सब तो पहला गल करते हैं सॉलिड कैटालिस्ट हुंदे की है। बच्चों सॉलिड कैटालिस्ट, सॉलिड एज यू नो इज़ द फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर तीन तरह का है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये असीं सॉलिड कैटालिस्ट की गल करांगे। सॉलिड कैटालिस्ट कई तरह का हो सकता है जो असीं रिएक्शनस दे विच यूज़ करांगे। एक कैटालिस्ट मैटल भी हो सकता है, metal oxide, metal sulfide, and clay। देखो बच्चों, जो एक सॉलिड कैटलिस्ट है दैट कैन बी मेटल ऑक्साइड एंड कैन बी मेटल सल्फाइड एंड क्ले। ये चार तरीके का कैटालिस्ट हो सकता सॉलिड जो असीं किसी रिएक्शन को कैटालाइज करने लिए यूज़ करांगे। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करने लिए यूज़ करांगे। हुण जो सॉलिड है उसकी शेप की होएगी बच्चों, उसकी शेप हो सकती है तीन तरह की। जो सॉलिड कैटालिस्ट है वो क्रिस्टलाइन हो सकता है, माइक्रो क्रिस्टलाइन हो सकता है, and it can be amorphous। देखो बच्चों, क्रिस्टलाइन ते मॉर्फियस के बारे दे विच असीं फर्स्ट चैप्टर दे विच सॉलिड स्टेट दे विच पढ़िया है। क्रिस्टलाइन जिन्हां दा रेगुलर पैटर्न है, रेगुलर शेप है। अमॉर्फियस सॉलिड और सॉलिड ने जिन्हां दी जो शेप है वो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम, उन्हां नूं असीं अमॉर्फियस बोलांगे। क्रिस्टलाइन है जिन्हां दे विच रेगुलर अरेंजमेंट होएगी एटम की, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड ने। माइक्रो क्रिस्टलाइन जिन्हां दा साइज़ काफ़ी छोटा हुंदा है ते लेकिन उन्हां दे विच अरेंजमेंट रेगुलर ही होएगी। इस तरीके के सॉलिड के बारे च जो किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज कर सकते हैं मैटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फाइड एंड क्ले। अगे असीं गल करांगे फीचर्स की। फीचर्स की है कि कोई भी कैटालिस्ट जो असीं किसी रिएक्शन दे विच यूज़ कर रहे हैं उन्होंने कैटालाइज करने के लिए तो वो अंदर की उसकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए ने, किस बेसिस से असीं सिलेक्ट करांगे कि केड़ा कैटलिस्ट इस लिए बेटर होएगा। एज यू ऑलरेडी नो द कैटलिस्ट इज स्पैसीफिक इन नेचर्स, कि कैटालिस्ट है वो स्पैसीफिक है नेचर के लिए। एक कैटलिस्ट सारे तरह दी ही रिएक्शनस नूं कैटालाइज नहीं कर सकता। असीं अज गल करांगे फीचर्स दे विच दो फीचर्स दी। फर्स्ट है एक्टिविटी, सैकेंड है सिलेक्टिविटी। एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ अ कैटालिस्ट। एक्टिविटी मीन्स कितनी हद तक किसी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता, मीन्स एबिलिटी ऑफ अ कैटालिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो बच्चों, एक्टिविटी की है, एक्टिविटी है कि कितना एक्टिव होएगा कैटलिस्ट, कितना जल्दी वो रिएक्शंस के रेट नू इंक्रीज कर सकता। दैट एबिलिटी इज नाउन एज एक्टिविटी ऑफ अ कैटालिस्ट। ये गल करांगे एक्टिविटी दे विच। देखो एक्टिविटी दे विच अगर एक सी रिएक्शंस लै रहे हैं, हाइड्रोजन्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तुहानूं पता हाइड्रोजन्स ऑक्सीजन के नाल नॉर्मल कंडीशंस के उपर रिएक्ट नहीं करती। जदों असीं इन्हां दोनों नूं मिक्स कर रहे हैं तो देयर इज नो रिएक्शन, किसी भी तरह की कोई रिएक्शन नहीं हो रही। दैट्स वाई वी कैन स्टोर द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन्स कंबाइन इन द एब्सेंस ऑफ अ कैटालिस्ट। लेकिन अगर असीं कोई कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल असीं इस रिएक्शनस नूं करन दे लई प्लैटिनम यूज़ कर रहे हैं। प्लैटिनम इज अ सॉलिड कैटालिस्ट। व्हेन वी ऐड द प्लैटिनम इन केस ऑफ हाइड्रोजन्स एंड ऑक्सीजन्स, then both these react vigorously and to give the water molecule। तो बच्चों ये है एक्टिविटी, एबिलिटी टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस। जेडी रिएक्शंस पहला हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन्स बिल्कुल नहीं सी हो रही इन द एब्सेंस ऑफ अ कैटालिस्ट, वही रिएक्शंस इन केस ऑफ प्लैटिनम की है बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रही है। तो ये आपस के विच मिलकर एक लिक्विड की फॉर्मेशन दे रही है, क्योंकि हाइड्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज आल्सो गैस, बट when these two are react, these form water। water is a liquid in nature। तो देखो एक्टिविटी है कि किस हद तक कोई रिएक्शंस की एबिलिटी नू
ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਟਲਿਸਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੈਟਲਿਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਦਾ ਕੈਮੀਜ ਆਪਸ਼ਨ। ਕੈਮੀਜ ਆਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਿਜੀਜ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਜੀਜ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਲਿਸਟ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡਡ ਟੂ ਦਾ ਸਬਸਟ੍ਰੈਟ ਔਰ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਬਾਈ ਵੀਕ ਫੋਰਸਿਸ, ਵੀਕ ਵੰਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਕੈਟਲਿਸਟ, ਕੈਮੀਕਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕੈਟਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਬਸਟ੍ਰੈਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡ ਬਾਈ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡ। ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ chemical adsorptions। chemical adsorptions ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ? ਸੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੰਗਸਟਨ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੀ। ਟੰਗਸਟਨ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਲ, ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਟੰਗਸਟਨ ਦੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਬਜ਼ਰਵ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, that is too strong। means जो इन्हां दे विचकार chemical bond है बहुत ज़्यादा strong हो जाता when the hydrogen is adsorbed on the surface of tungsten। but when we take the silver as a catalyst, silver ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ hydrogen ਦੇ molecules ਨੂੰ adsorb ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸਦੀ surface ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ chemical adsorption ਹੋ ਰਿਹਾ means ਜੋ chemical bond ਬਣ ਰਿਹਾ that is very weak, too weak। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਿਲਵਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੀਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਟੰਗਸਟਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ, ਕਿ ਜੋ ਕੈਟਲਿਸਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਟੰਗਸਟਨ ਅਸੀਂ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਐਡਜ਼ੋਰਬ ਕਰਾ ਰਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਦਾ ਐਟਮ ਆ ਕੇ ਐਡਜ਼ੋਰਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, नहीं है क्योंकि इसकी बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अनदर जो रिएक्टेंट है उसकी सरफेस के ऊपर एडजर्व नहीं हो सकता। दैट्स वाई टंगस्टन इज नॉट सूटेबल फॉर द हाइड्रोजन एडजॉर्बेंस के लिए, मतलब सूटेबल नहीं है। अगर गल करते हैं सिल्वर की, सिल्वर के लिए भी सूटेबल नहीं है बिकॉज बॉन्डिंग इज टू मच वीक, बहुत ज़्यादा वीक है, जिसके करके हाइड्रोजन्स की बहुत लूजली बाउंड है इसकी सरफेस के ऊपर। सिमिलरली दैट्स वाई जो भी इसे हाइड्रोजन्स नू एडजर्व कराना है वी यूज निकल और प्लैटिनम सरफेस, निकल या फिर प्लैटिनम। एक यूज क्यों यूज करते हैं? देखो बच्चे जो असीं हाइड्रोजन्स नू एडजर्व कराना है तो हाइड्रोजन्स इसकी सरफेस के ऊपर ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ना ही बहुत ज़्यादा वीक है। मीनस इसकी सरफेस के ऊपर मॉडरेट फॉर्म के जो बॉन्ड है वो ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना ही बहुत ज़्यादा वीक, दैट्स वाई इसकी सरफेस के उपर एडजर्व हो जाता है। तो आफ्टर दैट रिएक्शन दूसरे रिएक्टेंट के नाल रिएक्ट करने तो बाद इसकी सरफेस तो डिफ्यूज भी बहुत ईजली हो जाता। लेकिन वही अगर असी टंगस्टन यूज़ कर रहे हैं तो इसकी सरफेस के उपर एक बार अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं तो देन it cannot be diffused from its surface after the reactions with another reactant। Similarly in case of silver, if it combine with the silvers making the bond adsorb on the surface of silver, so then the another molecules can also replace these hydrogen atoms, and that's why it is too much weak bonding and we cannot use silver in case of adsorptions of hydrogens on a catalyst। ਜਦੋਂ भी ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਨੂੰ ਐਡਜ਼ਰਬ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਸਿਲਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਹੀ ਟੰਗਸਟਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ these have the different properties। first of all I say is that the activity of any catalyst is depend upon the chemical adsorptions। chemical adsorptions means how is the bond strong with the reactant with catalyst or weak। तो अगर बॉन्ड ठीक है मॉडरेट है ना ही बहुत ज़्यादा वीक ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो इन दैट केस वी यूज़ दैट टाइप ऑफ कैटलिस्ट टू कैटलाइज द रिएक्शन। सिमिलरली गल करते हैं पीरियोडिक टेबल दे विच, पीरियोडिक टेबल दे विच जो एक्टिविटी है
that is decreased from the group 5 to group 12 तक। एक्टिविटी है जो कैटलिस्ट दी, दैट इज इंक्रीज फ्रॉम ग्रुप 5 to 12। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 5 to 12 ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਦੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਬੋਰੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮਸ, ਫਸਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਆਏਗਾ, ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸਕੈਂਡੀਅਮ, ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ, ਵਨੇਡੀਅਮ, ਨਿਕਲ, ਕੋਬਾਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ 5 to group 12 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਆ ਕੈਟਲਿਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ जो केमिज ऑप्शंस है ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ना ही बहुत ज़्यादा वीक है। एज यू नो कैटलिस्ट इज स्पैसीफिक इन नेचर्स कि एक तरह का कैटलिस्ट एक स्पैशल तरह की रिएक्शंस नू कैटलाइज कर सकता। अगर असी इंडस्ट्री दे विच यूज़ करते जिवें प्लैटिनम है, ये बहुत तरह की रिएक्शंस नू कैटलाइज कर सकता, लेकिन हर रिएक्शन नू कैटलाइज नहीं कर सकता। तो इसी फस्ट फीचर्स जो भी असी कोई कैटलिस्ट चूज़ करना है, सब तो पहला असी देखांगे उसकी एक्टिविटी की है कि कितनी हद तक वो रेट ऑफ रिएक्शंस नू इंक्रीज कर सकता है। नैक्सट असी देखांगे सिलैक्टिविटी। सिलैक्टिविटी मीनस किस तरह का असी कैटलिस्ट रिएक्शंस नू कैटलाइज करने के लिए सिलैक्ट करांगे। सैकेंड है सिलैक्टिविटी। सिलैक्टिविटी की है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट द रिएक्शंस टू गिव अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सिलैक्टिविटी का मतलब है कि एक तरह का कीड़ा एबिलिटी है किसी कैटलिस्ट दी कि वो एक तरह का पर्टिकुलर प्रोडक्ट देवे। मीनस फॉर एग्जांपल देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद द हाइड्रोजन्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ निकल, इट गिव द मीथेन एंड वाटर। बट इन द सिमिलर केस दे विच अगर असी कैटलिस्ट निकल ना यूज करिए, उसकी जगह दे ऊपर कॉपर, जिंक ऑक्साइड ते क्रोमेट आयन यूज कर रहे हैं तो इट गिव द मीथेनॉल। Similarly, when the reactants are same, carbon monoxide and hydrogens, but when we change the catalyst, we use copper in place of these, to then give the formaldehyde. It means that the reactants both in these three cases are same, but the product that we get from all these reactants are different. It means it depends upon the ability of the catalyst to catalyze the reactions. तो then the selectivity is ability of our reactions to give a particular product। मीन्स देखो बच्चों कि असी रिएक्टेंट की है तिन्ने ही रिएक्शंस दे विच सेम यूज कर रहे हैं, लेकिन जो सानू प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज डिफरेंट इन दी ऑल दीज केसेस। इट मीन्स इट डिपेंड अपॉन द कैटलिस्ट कि अगर कैटलिस्ट डिफरेंट होएगा तो प्रोडक्ट भी डिफरेंट तरह का ही बनेगा। अगर देखो असी निकल रहे हैं तो निकल दे कोल टेंडेंसी है कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन्स ਨੂੰ मीथेन एंड वाटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਟਲਿਸਟ ਇਸ ਨੂੰ मीथेन एंड वाटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰਸ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਲੌਕ ਐਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਲੌਕ ਐਂਡ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੀ ਕੈਨ ਅਨਲੌਕ ਦ ਲੌਕ। ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚਾਬੀ ਲੌਕ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਲੌਕ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਲਾਈਕ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੈਟਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਟਲਿਸਟ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਕਲ ਹਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਮਾਊਂਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕੈਟਲਿਸਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਿਲੈਕਟਿਵਿਟੀ ਮੀਨਸ ਜੋ ਕੈਟਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ catalysts are highly selective in nature, that is highly selective in nature। So that are the two features of solid catalyst ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੀਚਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਸਿਲੈਕਟਿਵਿਟੀ। क्योंकि इस तो पहला कैटलिस्ट के फीचर के बारे तुसी स्टडी कर चुके हो कि कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिएक्शंस, इट डज नॉट इटसेल्फ इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस कि रिएक्शंस दे विच इट प्रोवाइड द न्यू पाथवे फॉर अ रिएक्शंस। लाइक इन सिमिलर वे दो नवीं एक्टिविटी जो असीं देखिया ने, फर्स्ट इज एबिलिटी मतलब एक्टिविटी, सैकेंड है तुहाडा सिलैक्टिविटी। एक्टिविटी है
कि किस हद तक तुहाडा केमिज ऑप्शंस के उपर डिपेंड कर रही है कि किस हद तक कोई कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शंस नू इनक्रीज कर सकता। सिलेक्टिविटी है कि एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट देने की एबिलिटी है कैटलिस्ट के अंदर। तो जिवें असीं देखिया कि रिएक्टेंट साडा तिन्नां दे विच ही फर्स्ट सैकेंड थर्ड ऑल दीज केसेस रिएक्टेंट इज सेम बट द प्रोडक्ट इज डिफरेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कैटलिस्ट। तो इसी तरीके दे नाल असीं एक होर एग्जाम्पल करते हैं जिस दे अंदर असीं देखते हैं कि सिलेक्टिविटी है जो कैटलिस्ट दी दैट इज डिफरेंट। जिस तरीके दे नाल असीं यूज कर रहे हैं इथाइन C ट्रिपल बॉन्ड C व्हेन वी हाइड्रोजनेट असीं इसकी रिडक्शन कर रहे हैं हाइड्रोजन्स की तो असीं इत्थे डिफरेंट टाइप ऑफ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। फर्स्ट केस दे विच असीं प्लैटिनम यूज कर रहे हैं। जदों असीं प्लैटिनम यूज करांगे बच्चों तो प्लैटिनम ने की करना है कि इसके डबल बॉन्ड नू तोड़ देना है तो सिंगल बॉन्ड दे विच कन्वर्ट करेगा। मीनस ये की होएगी डबल टाइप CH3 CH3 ये तुहाडा आएगा प्रोडक्ट क्योंकि इस दे विच की है कि दो डबल बॉन्ड रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन्स व्हेन टू हाइड्रोजन्स आर मिक्स। बट व्हेन वी यूज लाइनबुलर कैटालिस्ट जदों असीं लाइनबुलर कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं तो उस केस दे विच जो इथियाइन है वो तुहाडा कन्वर्ट होएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन दे विच कन्वर्ट होएगा। तो देखो दोनों ही केसेस दे विच साडा रिएक्टेंट सेम सी लेकिन कैटालिस्ट अलग अलग होने के कारण जो साडा प्रोडक्ट है दैट इज आल्सो डिफरेंट। तो दीज टू आर द फीचर्स ऑफ कैटलिस्ट। नाउ वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक दैट इज शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि तुहानूं एक मार्क्स दे विच छोटे मार्क्स दे विच पूछा जाता कि व्हाट इज शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट तो इस दे बारे दे विच तुसीं थोड़ा जिहा डीपली स्टडी करना हुंदा थोड़ा जिहा इहनूं डिस्क्राइब करना हुंदा। तो अज असीं इस दे बारे च डीपली स्टडी करांगे कि शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट किस तरह दे हुंदे आ ते इहदी एग्जांपल दे बारे च स्टडी करांगे। सो तो ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। ਇਹ किस तरह ਦੇ कैटलिस्ट ने जिन्हां ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ शेप ਨੂੰ देख के कैटलिस्ट यूज करना है। सो तो पहला गल करते इसकी डेफिनेशन दी। द कैटालिटिक रिएक्शंस दैट डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ pores of catalyst and size of the reactant and product molecules। शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट ਉਹ कैटलिस्ट ने जो रिएक्शंस ਦੇ ਵਿੱਚ स्ट्रक्चर्स ऑफ pores of catalyst कैटालिस्ट ਦੇ अंदर किस तरह के पोर ने उन्होंने स्ट्रक्चर के उपर डिपेंड करते हैं तो नाल ही नाल रिएक्टेंट ते प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स की शेप के उपर भी डिपेंड करते हैं। क्योंकि जदों असीं कोई भी शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट लै रहे हैं उसकी पोर्स उसके स्ट्रक्चर्स के उपर डिपेंड कर रहे हैं कि किस तरह के रिएक्टेंट उसके अंदर एब्जर्व होंगे तो किस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा इसके उपर डिपेंड करेंगे। तो द कैटालिस्ट इन विच द स्ट्रक्चर्स ऑफ a catalyst, pores of a catalyst and size of the reactant and product molecules depend in a reactions। reaction ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ कैटलिस्ट ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ इस तरह ਦੇ जियोलाइट्स होंगे बच्चों जो कि है जिन्हां ਦੇ अंदर मॉलिक्यूल्स की जो ਅਸੀਂ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करनी। जो ये साडी सारी शेप है इस दे विच छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ने पोर्स ने ते स्ट्रक्चर्स दे विच छोटे छोटे ये तुहाडा एक तरीके का मान लो कैटलिस्ट है जो शेप सिलेक्टिव है। इस दे विच की होएगी कैटलिस्ट के अंदर जो स्पेस है पोर्स ने इसके अंदर तो इन्हां दे अंदर अगर असीं रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं तो इन्हां दे अंदर अगर उस पूरे तरीके दे नाल फिट हो रहे हैं तां ही असीं उस तरीके का कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। अगर तुहाडा जो रिएक्टेंट है वो साइज़ दे विच बहुत छोटा गा मीनस इस दे विच जो असीं रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं इन्ने ज़्यादा छोटे ने कि इस दे विच आउण तो बाद वो स्लिप हो रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर्स दे विच दी स्लिप हो रहे हैं तो वो की है दैट इज़ इनइफेक्टिव। तो इस तरह के कैटलिस्ट रिएक्शंस नू कैटालाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके विच रिएक्टेंट की है रिएक्टेंट का साइज बहुत ज़्यादा छोटा है दैट्स वाई द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर स्लिप इन द कैटालिस्ट। तो सिमिलरली अगर असी कोई इस तरह का कैटलिस्ट ले रहे हैं जिसके अंदर जो उसका साइज है कैटालिस्ट के विच जो पोर्स है उसके साइज तो बड़ा है अगर बड़ा होएगा तो इन दैट केस आल्सो द कैटलिस्ट इज इनइफेक्टिव क्योंकि साइज बड़ा होएगा पोर्स छोटे है तो इस दे विच प्रॉपर वे दे नाल शूट नहीं हो पाएगा एंड दैट्स वाई दैट इज इनइफेक्टिव इन नेचर्स। तो इस तरह के कैटलिस्ट जिन्हां दे उपर जिहड़े तरह के कैटलिस्ट उस रिएक्शंस दे विच कैटलिस्ट के पोर्स के उपर डिपेंड करदे कि कैटलिस्ट की स्ट्रक्चर किस तरीके की है तो रिएक्टेंट का साइज कितना है छोटा होएगा साइज इन दैट केस कैटलिस्ट इज इनइफेक्टिव
अगर साइज बड़ा होएगा ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਟਲਿਸਟ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਫ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕੈਟਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਓਲਾਈਟ। ਬੱਚੋ ਜਿਓਲਾਈਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸੇਫ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਓਲਾਈਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਓਲਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। जियोलाइट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स जियो प्लस लाइट। जियो का मतलब है टू बॉयल एंड लाइट का मतलब है मिनरल्स। जियोलाइट के बारे दे विच सब तो पहला दस्सिया सी 1756 दे विच एलेक्स फ्रेडरिक ने। सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट के बारे दे विच जो सब तो पहला एग्जाम्पल दसी गई सी वो सी लैक्स फ्रेडरिक ने दसी सी 1756 दे विच कि जियोलाइट्स आर द सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट। जियोलाइट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स दैट इज जियो प्लस लाइट। जियो मीन्स टू बॉयल, लाइट मीन्स मिनरल्स। उसने देखा कि जदों एक मिनरल्स नू बॉयल कर रहे हैं काफ़ी हद तक, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर स्ट्रीम्स ट्रैप हो रही है। मीन्स देखो उसने मिनरल्स यूज किया है। स्टिलाइट एक सिलिकेट मिनरल है, सिलिकेट मिनरल। व्हेन ही यूज द स्टिलाइट्स तो इसनू की है बॉयल किया है काफ़ी हद तक। जदों से इसनू बॉयल किया साइंटिस्ट ने, तो उसने देखा कि लार्ज नंबर्स ऑफ स्टीम trapped in the space। तो की होया कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो स्ट्रीम सी वाटर मॉलिक्यूल सी इसके विच ट्रैप होने स्टार्ट हो गई, इसके विच जो स्पेस सी उसके अंदर ट्रैप होने स्टार्ट हो गई। तो इस तो उन्हें आइडिया लगाया कि इट इज़ अ मिनरल्स है इसके अंदर जो वाटर ट्रैप हो रही है, इट मीनस ये की है एक कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा कि जो मॉलिक्यूल्स इसकी शेप दे विच प्रॉपर फिट हो रहे हैं उन्होंने ये की है अपने अंदर ट्रैप कर रहा। तो इट मीनस ये किस तरह का कैटलिस्ट है, शेप सिलेक्टिव है कि इसके अंदर शेप नू देख के ही कैटालाइज रिएक्शन नू कैटालाइज करेगा कि उसके अंदर रिएक्टेंट का साइज कितना है। अगर प्रॉपर फिट हो रहा तो ही उस रिएक्शन नू कैटालाइज करेगा, अदरवाइज वो कैटलिस्ट असी यूज़ नहीं करांगे। तो ये जियोलाइट सब तो पहला एग्जाम्पल से जियोलाइट टू बॉयल मिनरल्स। मिनरल नू जो बॉयल किया बहुत ज़्यादा ही ट्रैप हुई उसके अंदर, जिस तो एलेक्स फ्रेडरिक नू पता लग गया कि ये एक सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट हो सकता है रिएक्शंस दे विच जो कि है शेप के ऊपर डिपेंड करता है। हुण जियोलाइट के बारे च डीप स्टडी कर दी कि जियोलाइट की स्ट्रक्चर किद्दां दी हुंदी है। देखो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ की है दिस इज़ लाइक अ जियोलाइट। जियोलाइट के विच भी इत्थे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ने जिन्हां दे विच जो स्पेस है ये खाली होंगी है। इस स्पेस के अंदर असी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स नू ट्रैप करा सकते हैं, वो भी प्रॉपर साइज के होने चाहिए। जो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का साइज इसके साइज के कंपेरेबल होएगा तो उसी केस दे विच जो ये जियोलाइट है उस रिएक्शन नू कैटालाइज करने की टेंडेंसी रखेगा, अदरवाइज वो रिएक्शंस की होएगी इनइफेक्टिव होएगी। मीनस अगर असी जियोलाइट की प्रॉपर्टीज़ नू स्टडी करते हैं बच्चों तो जो जियोलाइट की स्ट्रक्चर है दैट इज क्रिस्टलाइन इसकी स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन है नेचर दे विच। क्रिस्टलाइन का मतलब है कि जो इसके अंदर एटम ने वो एक रेगुलर पैटर्न दे विच अरेंज ने सारे, किते भी इरेगुलरिटी शो नहीं हो रही। मीनस रेगुलर अरेंजमेंट है, जिस तरह की अरेंजमेंट एक बार मॉलिक्यूल्स दे विच होएगी जिवें टेट्राहेड्रल है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनस है, 3 डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इसकी, क्योंकि 2 डायमेंशनल ये 3 डायमेंशंस कम करेगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके विच पोसेसेस वेल डिफाइंड honeycomb structure।
बच्चों जो जियोलाइट दी प्रॉपर्टीज ने, तीन प्रॉपर्टीज, सब तो पहला है इट इज अ क्रिस्टलाइन इन नेचर, मींस द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ जियोलाइट। सेकंड है इट हैज अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, एंड द लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द जियोलाइट इज इट पोसेसेस द वेल डिफाइंड हनीकम स्ट्रक्चर। हनीकम लाइक स्ट्रक्चर होंदी है बच्चों इसकी जियोलाइट दी, जिस दे अंदर ये प्रॉपर वे दे नाल रिएक्टर नू अपने अंदर एब्जर्व कर सकदा, अपने अंदर ट्रैप कर सकदा, वो भी प्रॉपर साइज दे होने चाहिए आ। तो तीन प्रॉपर्टीज़ ने, जो तुहानू एक मार्क्स दे विच इसकी डेफिनेशन आती है तो तुसी डेफिनेशंस दे विच लिखोगे कि जियोलाइट इज अ क्रिस्टलाइन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स विच पॉसेस द वेल डिफाइंड हनीकम स्ट्रक्चर्स। मीनस इस दे विच हनीकम लाइक दे पोर्स ने छोटे छोटे जो इस दे अंदर होंदे ने, जिन्हां दे अंदर प्रॉपर वे दे नाल रिएक्टेंट नू अपने अंदर एब्जर्व कर सकदा। जियोलाइट का फॉर्मूला देखते हैं बच्चों, सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट जो असी जियोलाइट यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ मेनली एलुमीनियम सिलिकॉन ऑक्साइड्स होएगा। इस दे विच एलुमीनियम सिलिकॉन ऑक्साइड यूज़ होएगा, मीनस इट इज़ एलुमीनियम सिलिकॉन ऑक्साइड इस दे अंदर यूज़ होंगे मेनली जियोलाइट के अंदर। इस द फॉर्मूले की गल करते दैट इज़ M(x)/m एंड एलुमीनियम ऑक्साइड एंड silicon oxide Y molecules and Z water. This is the basic formula of the zeolite that is used in the industry and softening of waters and all these cases where it is used. mean जो main formula है zeolite का that is M(x)/n। M की है बच्चों, M is metal। किसी तरह की भी metal जो zeolite के अंदर ट्रैप हो रही है, zeolite की shape के अंदर जो ट्रैप होएगी कोई भी metal, that can be sodium, magnesium, calcium or potassium. All these are metal which can be trapped in the shape of a zeolite. So that is aluminium oxide, silicon oxides and water molecules जो इसके अंदर ट्रैप हो रहे हैं। तो इतने बच्चों N की चीज़ है, N is the charge on metal ion। metal ion के ऊपर जो चार्ज है उसनों ਅਸੀਂ डोनेट कर रहे हैं N ਦੇ ਨਾਲ। Z की है ਤੁਹਾਡਾ, Z is the number of water molecules of hydrated, मीन जो मॉलिक्यूल्स हाइड्रेट हो रहे हैं वो जेड मॉलिक्यूल्स ने इसके अंदर। तो इसका जो मेन असी मोटा मतलब जो इसका असी फॉर्मूला लिखते हैं कि बनता किस तरीके दे नाल है, तो दैट इज़ एलुमीनियम सिलिकॉन ऑक्साइड्स। जियोलाइट इज मेनली मेड अप ऑफ एलुमीनियम सिलिकॉन ऑक्साइड्स। हुण इसनूं यूज़ करन तो पहला जियोलाइट नूं की करना पैंदा, सो तो पहला इसनूं यूज़ करन दे लई इसनूं हीट करना पैंदा। असी इसनूं हीट क्यों करते हैं, देखो बच्चों जो भी तुहानूं इसकी स्ट्रक्चर बारे आएगा तो तुसीं इसका फॉर्मूले नूं जरूर लिखना गा। हुण इसनूं हीट क्यों करते हैं, देखो दैट इज़ द स्ट्रक्चर्स लाइक जियोलाइट। ये जियोलाइट दी स्ट्रक्चर्स है जिसके अंदर ये पोर्स ने छोटे छोटे बच्चों, क्योंकि इसके अंदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ने ट्रैप होना, आफ्टर दैट इट कैन कैटलाइज द रिएक्शंस, कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। सब तो पहला देखो इसके अंदर की है वाटर मॉलिक्यूल्स। जो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर ट्रैप नहीं बचे हो, तो जो असीं इसनूं हीट कर दिया इन वैक्यूम, वैक्यूम दे विच इसनूं हीट करांगे। हीट करने नाल की होएगा कि इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो की है निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, इसकी सरफेस तो रिमूव होने स्टार्ट हो जाएंगे, ताकि ये जो सरफेस है ये कैटलिस्ट नू मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स नू एब्जर्व करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स नू रिमूव करने के लिए असीं इसनूं वैक्यूम दे विच हीट करते हैं। जो इसनूं हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स इसकी सरफेस तो रिमूव हो जाते हैं, डीजॉप्शंस होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी सरफेस तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो गए, नाउ इट इज़ रेडी फॉर कैटलाइसिस के लिए रिएक्शन जो जियोलाइट है ये तैयार हो गया। हुण किसी भी तरह की रिएक्शंस नूं ये की है कैटलाइज कर सकता। तो मेनली डिपेंड करता है शेप के ऊपर, डिपेंड ऑन साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये डिपेंड करेगा साइज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के ऊपर। अगर थोड़ा रिएक्टेंट का साइज मैं तुहानूं पहला दस्सिया कि इसकी जो पोर्स है इस तो बड़ा होएगा तो इसके विच फिट नहीं हो पाएगा, तो इसके अंदर ये रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होगी।
सिमिलरली अगर साइज छोटा होएगा तो भी यह की होएगा, इनइफेक्टिव होएगा, जियोलाइट उत्थे काम नहीं करेगा। इट मीनस अगर रिएक्टेंट का साइज कंपेरेबल है इसके पोर्स के अकॉर्डिंग तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इस ट्रैप हो जाएंगे। ट्रैप होने तो बाद जियोलाइट अपना काम करेगा, इसनों अपनी सरफेस के ऊपर एब्जर्व करेगा तो मॉलिक्यूल्स नूं रिएक्ट कराने तो बाद प्रोडक्ट देगा। हुण देखो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेम साइज के ने तो एब्जर्व कर लिया, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा बड़े साइज का बन रहा है तो उस केस के विच भी जियोलाइट इज नॉट इफेक्टिव, इनइफेक्टिव होएगा, क्योंकि जो डिपेंड करेगा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के ही साइज के ऊपर डिपेंड करता है। रिएक्टेंट ते प्रोडक्ट जो बन रहा है उसका साइज भी इसके पोर्स से कंपेरेबल होना चाहिए। जो दोनों का ही साइज कंपेरेबल होएगा इन दैट केस द जियोलाइट इज इफेक्टिव। तो दैट्स व्हाई वी सेज दैट द जियोलाइट्स आर शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट। इसलिए ਅਸੀਂ कह रहे हैं कि शेप सिलेक्टिव है, शेप के अकॉर्डिंग ही इसने किसी रिएक्शंस ਨੂੰ कैटालाइज करना है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ देखते हाँ इसकी एप्लीकेशंस कि जियोलाइट्स ਅਸੀਂ नॉर्मली कित्थे यूज़ करते हैं। साइज जो ਅਸੀਂ एप्लीकेशंस देखते हैं बच्चों, तो सब तो पहला फर्स्ट एप्लीकेशंस है कि इट इज़ यूज्ड इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। वाटर ਨੂੰ सॉफ्ट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ जियोलाइट यूज़ करते हैं। जियोलाइट क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम से इंप्योरिटीज़ होंदियां ने, उस इंप्योरिटीज़ ਨੂੰ एक जियोलाइट अपने अंदर ट्रैप कर लेंदा है। क्योंकि मैं तुहानूं कहा कि जियोलाइट के अंदर एक मैटल हुंदी है, तो मैटल अगर मैग्नीशियम से कैल्शियम हार्ड वाटर के विच हुंदे ने, एज यू नो कि हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम ते मैग्नीशियम से इंप्योरिटीज़ होंदियां ने, वो इंप्योरिटीज़ नूं अगर असीं रिमूव कर दिए तो वाटर सॉफ्ट हो जाएगा। तो टू सॉफ्टनिंग द वाटर फ्रॉम हार्ड वाटर द जियोलाइट्स आर यूज्ड इन द इंडस्ट्री दे विच जियोलाइट यूज़ होंदे आ। सैकेंड एप्लीकेशंस है फार्मास्यूटिकल दे विच यूज़ होंदे आ। इसके अंदर की है क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ਨੂੰ क्रैक ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ यूज़ करते हैं जियोलाइट्स, मीनस इट इज़ फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग के लिए भी इन्हां ਨੂੰ यूज़ किया जाता फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ। नैक्सट इज़ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ इंडस्ट्री। ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ इंडस्ट्रीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਮਰਾਈजेशन ਦੇ ਲਈ यूज़ किया जाता है। आइसोमराइजेशनस अगे तुसी ऑर्गेनिक दे विच पढ़ोगे कि आइसोमराइजेशनस की है, मॉलिक्यूल्स नू आइसोमराइज जो करना है तो उस केस दे विच जियोलाइट यूज़ किया जाता है। जो इन्हां दी जो शेप है मॉलिक्यूल्स दी सेम होएगी, फॉर्मूला डिफरेंट होएगा, तो उस केस दे विच भी असी जियोलाइट नू यूज़ करांगे। जियोलाइट्स के पोर्स का जो साइज है, साइज असी यूज़ करते हैं दैट इज़ 260 pm पिकोमीटर टू 740 पिकोमीटर हुंदा है। मतलब इसके अंदर जो पोर्स ने इन्हां दा जो साइज है 260 टू 740 pm है। अकॉर्डिंग टू दिस साइज वी यूज़ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो इस दे अकॉर्डिंग जिथे सानू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का साइज इससे कंपेरेबल है उत्थे असी जियोलाइट नू यूज़ करते हैं। तो हम गल करते हैं इंडस्ट्री दे विच। इंडस्ट्री दे विच मेनली जो जियोलाइट यूज़ होंदा दैट इज़ ZSM5, दैट इज़ द जियोलाइट दैट यूज्ड इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री दे विच यूज़ होंदा, इसकी फुल फॉर्म है बच्चों ZSM, जियोलाइट सीव ऑफ मॉलिक्यूल प्रोस्टी 5, दैट इज़ द मॉलिक्यूल्स यूज्ड इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री दे विच काम की करदा, एल्कोहल्स नू क्रैक करदा है, एल्कोहल्स नू हाइड्रोकार्बन्स दे विच कन्वर्ट करेगा। देखो बच्चों एल्कोहल है, जो असी एल्कोहल के विच ZSM5 यूज़ कर रहे हैं तो इसने की कम करना है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो उसकी क्रैकिंग करनी है। तो हाइड्रोकार्बन्स के मिक्सचर्स फॉर्मेशनस के लिए एल्कोहल के विच जदों असीं जियोलाइट पा रहे हैं तो इसकी जियोलाइट के अंदर एल्कोहल ट्रैप हो रहा। ट्रैप होने तो बाद जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, बड़ा सारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स उसनू की है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दे विच सैपरेट अप कर रहा है जियोलाइट उसनू। तो जियोलाइट की कम करता है रिएक्टेंट नू सैपरेट अप करता है प्रोडक्ट दे विच, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स दिंदा है। तो दैट इज़ द टॉपिक जिथे असीं कह रहे सी शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। तुहानूं समझ आ गया होएगा। शेप सिलेक्टिव उस तरह के कैटलिस्ट ने जिहड़े रिएक्टेंट ते प्रोडक्ट की शेप के उपर डिपेंड करते हैं।
ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਰਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਉਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੈਟਾਲਾਈਜ਼ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਦੋ ਫੀਚਰਸ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਦੇ ਨਿਊ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮੇਨਲੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਦਾ ਕੈਮੀਜੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ selectivity that is the ability of the catalyst to direct a particular type of reactions, particular type of product ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਟਲਿਸਟ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੈਟਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੈਕੰਡ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਸ਼ੇਪ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕੈਟਲਿਸਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਬੱਚੋ ਕਿ ਕੈਟਲਿਸਟ ਉਹ ਕੈਟਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਸਾਈਜ਼ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਐਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਓਲਾਈਟ। ਜਿਓ ਮੀਨਸ ਟੂ ਬੋਇਲ, ਲਾਈਟ ਮੀਨਸ ਮਿਨਰਲਸ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ 1756 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੈਕਸ ਫ੍ਰੈਂਡਰਿਕ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਿਨਰਲਸ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਬੋਇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਟੀਮ ਸੀ ਉਹ ਟਰੈਪ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਟ ਮੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਓਲਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਓਲਾਈਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਨਲੀ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ZSM5 ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਿਓਲਾਈਟ ਸੀਵਸ ਆਫ ਮੋਲੀਕੂਲ ਪ੍ਰੋਸਟੀ 5। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਓਲਾਈਟ ਹੈ ਮੇਨਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਸੌਫਟਨਿੰਗ ਆਫ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਰੈਕਿੰਗ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆਈਸੋਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਨ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਟਰੈਪ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇਸ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਆਰਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜੋ ਜਿਓਲਾਈਟ ਹੈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੂਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।